बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और अबगरी के माहनामा अगस्त शुमारे के साथ हाज़िर खिदमत हैं। खूब सारी दुआएं तमाम व्यूअर्स के लिए की। 10 मुहर्रम हराम खैरियत से गुज़र गया और बाकी मुहर्रम भी गुज़र जाएगा इंशाअल्लाह खैर आफ़ियत और ढेरों दुआओं के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों के लिए दुआ गो रहूँगी। शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है आज का, सहरा की भयानक मौत लबों पर थी। मोहतरम हज़रत शेखुल फ़ुज़ैल साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है और यूँ तो और भी बहुत से अल्लाह वालों के यहाँ खानकाहों में मुबारक महफ़िल होती थी, मगर तस्बीह खाने में जो शब जुम्मा की महफ़िल होती है तस्बीह खाने की जो शब जुम्मा की महफ़िल होती है, इनकी तरतीब अनोखी है। इसकी वजह यह है कि जिस तरह अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह से लेना और आप सिखा रहे हैं और लोगों को अल्लाह का नाम सिखा रहे हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं, अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल रहे हैं, इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम पर कोई परेशानी, मुश्किल, मुसीबत या आजमाइश आती है तो फ़ौरन कुरान या मसनून अमाल की तरफ मुतवज्जा होते हैं और फिर इसके मुशाहिदात अपने रिसाले में लिखकर भेजते हैं, जिससे आप फिर दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद होते हैं। ऐसा ही एक वाक़या आज मैं अबकरी क़ारीन के नज़र करता हूँ। वीरानों में रब से बातें। मेरा ये मामूल था कि अक्सर महीने में 1 से 2 बार सहरा जाता हूँ और तन्हा बैठ के वीरानों में अल्लाह से बातें करता हूँ, जिससे मेरा दिल हल्का और जिस्म पुरसकून हो जाता है। इसके अलावा सहरा में एक जगह छोटी सी है, एक मज़ार से मुंसलिक वीरान मस्जिद है। यहाँ कुछ सफाई और अल्लाह के ज़िक्र और मसनून अमाल करता हूँ। अल्लाह से तन्हाई और वीरानों में बैठकर बातें करने से मेरी परेशानी कभी ख़त्म हो जाती है। आज से कुछ माह पहले मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ कि मैं घर से काम के लिए निकला तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बेचैनी थी। कुछ दुनियावी मसाइल और आजमाइशों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने फ़ैसला किया कि शहरा में जाता हूँ, वहाँ मस्जिद में खिदमत करके तन्हाई में बैठ कर अल्लाह से बातें करता हूँ, इस मालिक को अपना गम दुख दर्द सुनाता हूँ। इस तरह मुझे कुछ राहत मैसर होगी। मेरा घर सहरा से मोटरसाइकिल पर तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर है। चुनांचा मैंने काम को समेट कर सहरा की जानिब रवाना हुआ और 2 घंटों के सफ़र के बाद सहरा पहुँच गया। मैं इस दिन बहुत जल्दी में सहरा के लिए निकला। ज़्यादा सफ़र भी हमरा ना लाया। मैंने दोपहर का खाना भी ना खाया। सफ़र की अपनी मुशक्क़त और थकावट होती है। मुझे सहरा पहुँचते ही शदीद भूख और प्यास महसूस होने लगी। मैंने सहरा में जिस मस्जिद में जाना था, वहाँ मस्जिद के बाहर एक अल्लाह वाले के मज़ार के साथ चंद अफराद एक जगह पर बैठे लंगर तकसीम कर रहे थे। मैंने इनसे थोड़ा सा पानी मिला, लेकिन जब मैंने इनसे लंगर तलब किया तो उन्होंने कहा लंगर ख़त्म हो चुका। ऐसा गर्मियों के दिन थे और गर्मी में इस कदर गर्मी इस दिन अरूज पर थी और मेरा जिस्म भूख से बुरी तरह निढाल हो चुका था। मेरे पास अपनी भूख मिटाने के लिए एक ही तरीका था, वो ये कि मैं घर वापस जाऊं और वहां जाकर ही मुझे खाना मिल सकेगा। लेकिन मेरे जिस्म में अब भूख की वजह से इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वापसी के लिए मोटरसाइकिल सहरा में चला सकूँ। मैं मस्जिद के अंदर जाके लेट गया। मुझ में अब बैठने की भी हिम्मत ना रही। अब इसके बाद अल्लाह से मांगने लगा कि अल्लाह, मैं आजिज़ आ चुका हूँ, अब तू ही मेरी मदद फरमा, अब तू ही मुझे इस आज़माइश से निकाल। भूख और प्यास में मर जाऊंगा। मैं वहाँ कुछ देर बाद दिल ही दिल में अल्लाह से मांगता रहा। इस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बस आज ही मैं इस भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से मर जाऊंगा, क्योंकि अब तो ना पानी और ना ही कुछ खाने के लिए मुयस्सर था। मैं पूरी तरह बेबस हो चुका था। इस बेचैनी और बेकरारी की कैफियत में मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मफ़हूम याद आया, जिसे मैंने शेखुल फ़ुज़ैल की शब जुम्मा की महफ़िल में सुना था कि क़यामत के करीब एक वक्त ऐसा आएगा जब इंसान भूखा होगा और वो अल्लाह का नाम लेगा तो इसका पेट भर जाएगा। जैसे ही ये हदीस मुझे याद हुई, मैं हिम्मत करके उठा, बावज़ू था, उठकर मस्जिद से एक कुरान उठाया और इस पर कुछ गर्द जमी हुई थी, इसे गर्द को साफ़ किया, कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी ताकि अल्लाह के अमर से इसका ज़िक्र करने से मैं इस आज़माइश से निकल जाऊँ। शुरू में तो मुझे तिलावत करने में बहुत मुश्किल पेश आई, तो मैंने इस आयत को सिर्फ दिल ही दिल में पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरे जिस्म पर कोई गैबी तरीके से ताकत आ रही है। मैंने बाकायदा ज़ुबान से तिलावत करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे अल्लाह का ज़िक्र यानी तिलावत कर रहा था, मुझे अपनी भूख और प्यास ख़त्म होती महसूस हो रही थी और बाकायदा महसूस हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा मुसलसल तिलावत करने से मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरी भूख और प्यास मिट चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने पेट भर कर अभी खाना खाया हो। मैं खुद हैरान था, करिश्मा कैसे हो गया। फिर मुझे याद है कि अल्लाह के नाम की ताकत है, जिसका नाम लेने की बरकत से मेरा पेट भर गया और प्यास ख़त्म हो गई। अल्लाह की तरफ से इस गैबी मदद आने पर के बाद वहाँ मस्जिद में ज़ारों कतार रोया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस दिन से मैंने जो अल्लाह से बातें की, अपना दुख दर्द सुनाया, तो मेरी अजीब कैफियत थी जो इससे पहले महसूस ना हुई। मैं अल्लाह को अपने बिल्कुल करीब महसूस कर रहा था। इसके बाद सहरा से घर की तरफ रवाना हुआ। खैर आफियत था। घर पहुँचा, रात हो चुकी थी। घर वाले खाना ले
लेकर आए। मैं कोशिश के बावजूद भी खाना ना खा सका क्योंकि मेरा पेट अभी भी भरा हुआ महसूस हो रहा था। ये कैफियत मज़ीद 2 दिन तक मेरे साथ रही। इसके बाद मैंने देखा कि मेरे मसाइल, परेशानियाँ, मुसीबतें ख़त्म होने लगीं। कुछ अर्से बाद मेरे माशी मसाइल भी हल हो गए। अल्लाह पाक की तवंगरी से अता फ़रमाई। घर में आए दिन जो लड़ाई झगड़े होते थे वो भी ख़त्म हो गए। अब मैं घर में सुकून, मोहब्बत और दिलों में वुसअत है। जी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा टॉपिक था। मुझे पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। यहाँ पे एक और छोटा सा कॉलम है, उसको भी पढ़ लेते हैं। फातिहा बैतुल मुक़द्दस को गैर मुस्लिमों से उसने सलूक। मौरिख जॉनथन फ़िलिप्स ने सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में अपनी किताब द लाइफ एंड लेजेंड ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन में लिखा कि यरूशलेम के मसीही शहरियों को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिसकी वो तवक्का कर रहे थे। फ़तह और यरूशलेम पर कब्ज़ा मुकम्मल करने के मरहले के तय करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ास तौर पर औरतों के मामले में रहमदिली का मुज़ाहरा किया जिसके लिए वो मशहूर थे। यरूशलेम की फ़तह के मौके पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हर इस अंदाज़े को गलत साबित किया जो माजी में इस शहर में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर कायम किए गए थे कि इनके ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था। आने वाले वक्त ने इसको सच साबित कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को 20वीं और 21वीं सदी में हीरो का दर्जा दिया गया। ये वही यरूशलेम था जिसकी सन 1099 यानी कि 1099 में फ़तह के बाद सलीबियों के यरूशलेम में दाखिल के मौके पर यहाँ हर तरफ लाशें थी। मर्द, औरतें और बच्चे कोई भी बाकी ना बचता था। आगे चलते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ एक और छोटा सा कॉलम है, मैं ज़रूरी समझती कि इसको भी आपके लिए पढ़ दूँ कि ज़रा ठहरिए, पुरानी अशिया नकारा नहीं। अबकरी जहाँ रूहानी जिस्मानी शोबों के ज़रिए आलम इंसानियत की दुखी लोगों की खिदमत सर अंजाम दे रहा है, वहाँ पर साल इदारा अबकरी का शोबा अबकरी खिदमत खल्क़ लोगों के दफ्तर तक पहुँचाई हुई अशिया मसलन पुराने कपड़े, बर्तन, जूते, फर्नीचर, रज़ाइयाँ, अपने ज़कात, सदक़ात, हथियात, उसके अलावा घरेलू अशिया की गरीब नादार मुस्तहिक़ लोगों तक पहुँचा रहा है। अपने इस्तेमाल शुदा पुरानी अशिया को नकारा समझ कर ज़ाया ना करें। यकीनन ये किसी मुस्तहिक़ की खुशियों का सामान है। दूसरे शहरों के लोग ट्रक या ट्रेन के ज़रिए अबकरी दफ्तर चीज़ें बल्टी करवा दें। जी, ये भी एक पैगाम था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आगे चलते हैं। आज का अब अगला टॉपिक है हमारे पुराने तजर्बात और वबाई अमराज से हिफाजत। जिस तरह का आजकल का सावन भादों का मौसम चल रहा है, माह अगस्त में बराने रहमत की कसरत ज़मीन में अफजाइश के नबातात सलाहियत कई गुना इजाफे का मौजब होती है, जबकि हशरातुल अर्ज़ के लिए भी साजगार साबित होती है। चनाचा बेशकीमत तिब्बी फ़वाइद खसूसियात की हामिल जड़ी बूटियाँ इस मौसम में सब्ज़ाजार की ज़ीनत दुबाला करती हैं। दूसरी ओर सैकड़ों मुज़र सेहत हशरातुल अर्ज़ जरासीम भी अपनी नस्ल को बढ़ाकर सेहत और तंदुरुस्ती को तहबाला करने के लिए बरसरे पैकार हो जाते हैं। वबाई अमराज का मौसम, इस मौसम में जहाँ आँखों के नूर में इजाफा करने वाले और हैज़ा के त्रियाक, मरगी और बच्चों के दक, अठरा के इलाज के लिए तीरहदा बूटी, काकक, जंगी और मैदे के लिए मकवी, पुदीना और हंजल और दीगर कीमती जड़ी बूटियों की बहारें नज़र आती हैं, वहाँ अज़ाला अमराज के लिए अनमोल हशरातुल अर्ज़ भी पैदा होते हैं। बिलखुसूस ताकत के ख़जाने के अहम अद्विया मसलन खरातीन और अरूसक भी पैदा होते हैं, जबकि माही बेआब की तरह तड़पाने वाले दर्द गुर्दे के लिए शाफी इलाज कुदरत का चमकता और दमकता कीड़ा जुगनू में भी इस मौसम में बकसरत पैदा होता है। चनाचा इस मौसम में कुदरत के बेपनाह छोटे छोटे जरासीम भी पैदा हो रहे थे जो मुज़र सेहत भी होते हैं, और यही वजह से वबाएँ इस मौसम में बकसरत फैलती हैं। लेकिन इस मौसम में हैज़ा, टाइफाइड, पेचिस, खारिश, दस्त की वबाएँ पैदा होती हैं। कसरत रतूबात की वजह से अक्सर रसाल और गैर के तकलीफ लाहक हो जाती है। इसलिए इस मौसम में ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाती हैं जिनमें रतूबत की कमी हो, और दिन में 1-2 दफ़ा लीमू की स्कंजबीन का इस्तेमाल किया है और दस्तों का अमन रखता है। इसके अलावा पुदीने की चटनी भी नाफिया है। कह, बदहज़मी और पेट ख़राब हो तो खुदा न खासा अगर बदहज़मी या कह की तकलीफ़ हो जाए तो मुदर्जा झैल नुस्खा त्रियाक की हैसियत रखता है। हैज़े में भी मुफीद और नाफे हुआ शाफी गुलमदार आग के फूल 30 ग्राम, मलहा असवद नमक सियाब 12 ग्राम, सत पुदीना, सत अजवाइन 1 ग्राम, करनफल लौंग 3 ग्राम और अद्वियात को तमाम को पीस कर बंद शीशी में महफूज कर लें। इसकी मिकदार खुराक 16 मिलीग्राम से लेकर 250 यानी कि 250 मिलीग्राम तक हस्बे उम्र और क़ुव्वत लेनी है। यह दवा शिकंजवीन, लीमू के उम्रा खाएँ, ताज़ा पानी या अर्क अजवाइन और अर्क सौंफ से भी देना नाफे है।
ये फल बरसात में आंतों के अमराज में मौजू हैं। खालिक़ कायनात ने मौसम में पैदा होने वाले बारिश के सद्देबाब के लिए अहम और आला फ़वाइद के हामिल फल तख्लीक किए हैं जो इस मौसम में अक्सर तकलीफ़ को दूर करते हैं, जिनमें जामुन है, आलू बुखारा है, ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। जामुन के इस्तेमाल से इंसान में मौसम में होने वाली पेट और आंतों की तकलीफ़ से महफूज रहते हैं। ख़ुसूसी तौर पर इस मौसम में मरतूब हवा पेट के कीड़ों की तरक्की के लिए मौजू है। जामुन के इस खात्मे के लिए अक्सीर है। अगर कुछ कमी की सूरत नज़र आए तो उसके साथ नीम का फल भी तैयार हो चुका होता है जो जल्दी अमराज के लिए कुदरत के एक अनमोल तोहफ़ा है। इस मौसम में खरबूजा गर्मा वगैरह को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इन रतूबात की जाती होती है, इसलिए पेट में नफ़ा, दर्द और कैं का सबब बनते हैं। ये पुराने तजर्बात हैं, इन लिहाज से रखते हुए इस मौसम के लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है। मनफी एटमी असरात के नुकसान। हम साइंसी दौर से गुजरे हैं जहाँ इंसान कायनात से सरबस्ता राज़ों से पर्दा उठाते हैं के दर पे है। तजर्बात मुशाहिदात के मदारिज तय करते हैं। इन तजर्बात की बिना पर आवाम उन्नास की सेहत में भी बुरी तरह मुतासर हो रही है क्योंकि आए दिन साइंसी तजर्बात से फ़िज़ा में मौलिक ज़रात शामिल हो रहे हैं। इसी फ़िज़ा में हम ज़िंदा रहने और सांस लेने पर मजबूर हैं और लिहाजा खालिश हवा हासिल करने से पेशतर अजीब व गरीब बीमारियों के शिकार बनते जा रहे हैं। बराने रहमत के हसीन मनाजिर। माह अगस्त में बारिश और रहमतों का महीना है। इसमें जहाँ प्यासी ज़मीन को आब रहमत से शराब होकर अनाज और गले में पैदा करने के काबिल है, वहाँ हर तरफ घास का सब्ज़ाजार नज़र आता है। खुश दरख्तों में जान आ जाती है। रंग बिरंगे फूल अपनी महक दिखाते हैं। इन सबसे बढ़कर बारिश फ़िज़ा को धोकर कसाफ़तों से पाक कर देती है। बारिश को ज़हमत बनने से बचाइए। कतई नज़र इन फ़वाइद के इस महीने में कुछ हशरातुल इस किस्म के पैदा होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर होते हैं लेकिन बसा औक़ात मोहलिक भी साबित होते हैं, मसलन मच्छर, मक्खी, पिस्सू और खटमल वगैरह। अगर हम इन मोहलिक असरात से महफूज रहना चाहते हैं तो हमें दर्ज झैल हदायत पर अमल करना चाहिए। नंबर 1, घर को हर वक्त साफ़ सुथरा रखें। अलग सुबह उठकर बदन पर सरसों के तेल की मालिश करें। हल्की सी वर्जिश करने के बाद गुस्ल कर लें। हल्का नाश्ता करें। एक चपाती मक्खन और पुदीने की चटनी के साथ ले सकते हैं। खाने में कद्दू, टिंडे, भिंडी, बैंगन, पालक वगैरह व कसरत इस्तेमाल करें। तेज़ मसाले, भुने हुए गोश्त और मछली से परहेज़ करें। आलू, अरवी या चावल का इस्तेमाल मत करें। फलों में आलू बुखारा, नाशपाती, सेब, अंगूर, जामुन हस्बे कदर तबीयत चाहे खाएं, मगर खरबूजा ज़रा कम खाएं। अमरूद खाने से पहले कीड़ों का इत्मीनान कर लें। खुली फ़िज़ा सोते वक्त ऐसी मच्छरदानी इस्तेमाल करें जिसके छत पर मोटा कपड़ा लगा होता है। चूँकि रात में सर्द हवाएँ चलती हैं, इसलिए ज़रूरत के मुताबिक लिबास में ज़रूर तब्दीली करें। मसलन कमीज़ उतार के मत सोएं और बारीक लिबास ना पहने। मैदे पे ज़्यादा बोझ ना डालें। जब तक पहली भी खुराक हज़म ना हो दूसरी हरगिज़ ना खाएं वरना बदहज़मी होने का अंदेशा है। जी, ये थी बहुत मुफीद तरीन बातें जो कि हमारे बहुत काम आएंगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।